नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक बार पुनः आप बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम लोग प्रसिद्ध कश्मीरी कवित्री ललित जी के द्वारा रचित वाक्य के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग का अध्ययन कर लेने के बाद अब हम लोग द्वितीय भाग का के पद का वाचन करते हुए फिर इसका अध्ययन करेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई, माझी को दूं क्या उतराई। प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध कश्मीरी कवित्री ललित जी के द्वारा रचित वाक नामक कविता से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवित्री लल्लेश्वरी जी यह बताना चाह रही हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग उन्होंने चुना वह उपयुक्त नहीं था और न ही वह सीधे उस रास्ते पर चल पाई। अतः वह कहती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, यानी इस संसार में ईश्वर भक्ति के साधक केवल ईश्वर को समर्पण के मार्ग से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात वह परमपिता परमेश्वर सिर्फ समर्पण के भाव से ही प्राप्त हो सकता है। और जब मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी लोक में जब हमें मनुष्य का शरीर मिला तो हमने यह सोचा कि अपने इस मनुष्य शरीर से, इस मनुष्य जीवन से ईश्वर की आराधना और उपासना करके, उन्हें प्रसन्न करके, उनकी कृपा को प्राप्त करके इस जन्म और मृत्यु के आवागमन के इस जो है चक्कर से मुक्त होकर के ईश्वर के परम पद मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन इस संसार में आने पर इस संसार की नश्वर और भौतिक सुख संसाधनों के भ्रम में पड़ करके ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग को ही छोड़ दिया, अर्थात ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना ही भूल गया। सुषुम सेतु, सुषुम सेतु ये प्रधान तीन नाड़ियां हैं, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो उसमें जो सुषुम्ना नाड़ी है यह हठ योग साधना से संबंधित है। तो सुषुम सेतु अर्थात मैं सोच विचार और हठ योग की साधना पर आधारित होकर के ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब बीत गया दिन आह, और अब यह जो है मेरा मनुष्य जीवन का जो यह समय है यह बीत गया है, अर्थात अब मेरे हाथ से समय निकल गया है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, जब मैंने अपने जीवन में यह टटोला, यह खोजा कि मैंने ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए क्या क्या उपाय किए, हमने कितने अच्छे अच्छे कर्म किए जिसके कारण कि ईश्वर की कृपा मुझे प्राप्त हो जाएगी। जब मैंने अपने आप में टटोला, खोजा, तो मुझे पता चला कि मैंने तो ईश्वर प्राप्ति के लिए कोई उपाय ही नहीं किया है, मैंने कोई कार्य ही नहीं किया है, अतः मेरे सभी कार्य व्यर्थ हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में इस भव सागर को पार करने वाले जो माझी हैं, माझी मतलब ईश्वर, माझी शब्द का मतलब होता है मल्लाह से जो नाव को चलाते हैं, जो नाव से नदी से लोगों को पार करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्लाह या जुलाहा या माझी। तो यहाँ माझी शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। इसलिए लल्लेश्वरी जी कहते हैं कि अब मैं इस भव सागर को पार कराने वाले उस परमात्मा को अब मैं उतराई के रूप में
क्या दूं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य दुनिया के इस वाह्य आडंबर में फंस करके अपने लक्ष्य को भूल जाता है और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षण में जब उसे अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है तब कुछ भी करने में असमर्थता के कारण वह बड़ी पीड़ा का अनुभव करता है। इसलिए कवित्री यहाँ पर लल्लेश्वरी जी कहती हैं कि आई सीधी राह से कि हे मनुष्यों, जो है हमें जो यह मनुष्य का जीवन मिला है, इस मनुष्य के जीवन में हमने यह सोचा था कि मैं ईश्वर की आराधना और पूजा करके ईश्वर को प्रसन्न करूंगी और जो है ईश्वर को प्रसन्न करके इस माया मोह के भ्रम से मुक्ति प्राप्त कर लूंगी। लेकिन जब मैं इस भौतिक संसार सागर में फंसी तो मैं यह भूल गई कि ईश्वर को प्राप्ति कैसे की जाएगी। अर्थात मैं इस संसार के लोक लाज माया मोह के भ्रम में इस तरह से पड़ गई कि मैं ईश्वर को प्राप्त करना भूल गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। और इस तरह से मैं जो है सोच विचार और हठ योग साधना के द्वारा मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन यह उपाय ईश्वर को प्राप्त करने का उचित नहीं था और इसी भ्रम में मेरे इस मनुष्य जीवन का जो है समय वह बर्बाद हो गया। जब मैंने अपने जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने के उपायों के विषय में खोजा तो मुझे यह पता चला कि मैंने तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सद्कार्य ही नहीं किए। अब उस भव सागर को पार कराने वाले उस परमात्मा को मैं इस भव सागर को पार कराने के उपलक्ष्य में उतराई के रूप में क्या दूं। अर्थात मैंने तो कोई ईश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए कोई अच्छे कार्य ही नहीं किए, तो मुझे ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है। इस पद्यांश में लल्लेश्वरी जी ने मनुष्य को अपने स्वार्थ सिद्ध करने के पीछे अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाने के विषय में बताया है। कवित्री ने अपने द्वारा अपनाए गए प्रभु प्राप्ति के मार्ग को उचित नहीं बताया है। सूक्ष्म सेतु में यहाँ पर रूपक अलंकार है, जहाँ उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान, यही है साहिब से पहचान। थल थल में बसता है शिव ही। प्रस्तुत पद्यांश में कवि लल्लेश्वरी जी ने ईश्वर की एक सत्ता का बोध कराते हुए एक मनुष्यता और स्वयं मनुष्य के भीतर ही परमात्मा को देखने की सलाह देते हुए लल्लेश्वरी जी कहती हैं कि थल थल माने होता है प्रत्येक स्थान पर, थल थल में बसता है शिव ही। अर्थात इस संसार के प्रत्येक कण कण में ईश्वर का निवास है। अर्थात वह जो शिव है, जो ईश्वर है, वह ईश्वर इस संसार के प्रत्येक कण कण में निवास करता है। इसलिए हे मनुष्यों, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए तुम हिंदू और मुसलमान में भेद मत करो, क्योंकि जो वह परमात्मा है उसी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को बनाया है। हिंदू और मुसलमान दोनों उस परमात्मा की संतान हैं। इसलिए तू हिंदू और मुसलमान में भेद ना कर। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तुम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो तो तुम स्वयं ही अपने अंदर आत्मा में झांक कर देखो कि जो तो
तो तुम स्वयं उस परम पिता परमात्मा को पहचान जाओगे। लल्लेश्वरी जी कहती हैं कि जो ईश्वर है वह थल थल में बसता है शिव ही। जो परम पिता परमेश्वर परमात्मा है वह इस संसार के प्रत्येक कण कण में बसता है। इसलिए हे मनुष्यों, तुम हिंदू और मुसलमान में भेद मत करो। यदि तुम ज्ञानी हो तो तुम स्वयं अपनी आत्मा में झांक कर देखो। स्वयं अपनी आत्मा में अपने आप को पहचानो। जब तुम अपनी अंतरात्मा में देखोगे तो तुम उस परमात्मा को पहचान जाओगे। यहाँ पर लल्लेश्वरी जी ने ईश्वर को सर्वव्यापी बताया है, हिंदू और मुसलमानों को समभाव रखने के लिए प्रेरित किया है। थल थल में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, आत्म विश्लेषण पर यहाँ पर बल दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने ललद्यत जी के द्वारा रचित वाक नामक इस कविता के द्वितीय भाग की व्याख्या सप्रसंग पढ़ी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।